यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है घोंसला, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटा, इन लाइंस के मकसद से हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हमें बार बार एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। हमारा काम है कोशिश करना। हम अपना कर्म अच्छे से करें तो सफलता ज़रूर हमारे साथ होगी। सबसे बड़ी बात है कि जो भी हम काम करते हैं वो हमारे जो एफर्ट्स हैं वो लगातार होने चाहिए। कभी काम कर लिया कभी छोड़ दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, साइकित गुलाटी के साथ, जो कि आपकी तरह एक विद्यार्थी है, हम एक क्विज सीरीज़ शुरू करी है जिसमें आपके पास अलग अलग दिनों के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी। तो आप ऐसे ही अपनी हिम्मत हौसला बनाए रखना, हर काम को पूरे जज्बे के साथ, जोश के साथ, पैशन के साथ करना। कोई भी काम आपसे करा जाता है, बोला जाता है, उसको बहुत ही अपनी पूरी ताकत लगा दो, पूरा जोर लगा दो, तो सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। तो यही कहना चाहती हूँ कि अपनी कोशिश करना जारी रखो, क्योंकि हमारी छोटी छोटी कोशिशें, चाहे कोशिश बहुत बड़ी ना हो, लेकिन हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी बहुत सफल होती है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम फॉर योर मोटिवेटिंग मैसेज। तो नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपकी फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स के क्विज पर। तो ये क्विज आपकी जीके सीरीज के अंडर ही हुआ था, नेशनल वोटर्स डे पर, जो 25 जनवरी को होता है। तो आइए अब हम इसकी डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर वोटिंग इन इलेक्शंस इन इंडिया? ये तो आप सबको पता ही होगा, 18 ईयर्स पर आप वोट कर सकते हो। अगला सवाल था, विच राइट गिव्स अस द पावर टू क्वेश्चन द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट? ये है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और ये जो एक्ट है ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 में। अगला क्वेश्चन था, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये है 6 मेन फंडामेंटल राइट्स है हमारे। कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है। अब अगला एक ट्रू या फॉल्स क्वेश्चन था, और स्टेटमेंट थी, द पीपल डायरेक्टली इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। तो ये गलत थी स्टेटमेंट। हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स को, राज्यसभा के मेंबर्स को नहीं। इनको हमारे एमएलएस इलेक्ट करते हैं और हम इन्हें डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन था, विच राइट मेक्स एजुकेशन मैंडेटरी फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स? तो ये था राइट टू एजुकेशन, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2009 में। और ये कहता है कि हर बच्चा 6 से 14 साल के बीच में सबको स्कूल में ही होना चाहिए, सबके पास एजुकेशन का अधिकार है। अगला सवाल था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इंडिया में मेन पावर किसके पास होती है? और इसका आंसर था जनरल पब्लिक, क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करके गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इसलिए मेन पावर हमारे पास है और हम ही चूज करते हैं जो हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव हम चाहते हैं, हम उसे ही इलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास ही अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने की पावर है। अगला सवाल था, ईवीएम की फुल फॉर्म। ये इलेक्शंस में यूज होती है वोट करने के लिए, और इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी ये ऑप्शन। अगला सवाल था, व्हाट इज द अदर नेम फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट? तो उसको इंडिया में विधानसभा भी कहते हैं, जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अगले सवाल को देखते हैं, और ये था कि इंडिया में इलेक्शंस में कौन वोट कर सकता है? और इसका आंसर था ऑल एडल्ट, सभी 18 से ऊपर के व्यक्ति इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ अमीर लोग वोट करेंगे या पावरफुल लोग वोट करेंगे, सब वोट कर सकते हैं, सभी इंडियन सिटीजन्स।
अगला सवाल था, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए कौन सा राइट है। अगर हम चाहते हैं कि अगर हमें लगता है कि हमारा कोई फंडामेंटल राइट हमें मिल नहीं रहा, तो ये राइट हमारी मदद करता है, और ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगले सवाल में आपसे पूछा गया था, लोकसभा के इलेक्शंस कितने साल बाद होते हैं, और ये हर 5 साल बाद लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, जिसमें आम लोग हर जगह से वोट कर सकते हैं। अगला एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन था, हर स्टेट इंडिया के हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू थी, क्योंकि ऐसा कोई स्टेट नहीं इंडिया का जिसमें कोई विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। अगला फिर से एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन था, अनटचेबिलिटी एबॉलिश हो चुकी है इंडिया में। ये भी ट्रू था। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखी जा रही थी तब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है उन्होंने ये हमारे लिए अनटचेबिलिटी एबॉलिश कर दी थी, क्योंकि ये इनइक्वालिटी क्योंकि इससे इनइक्वालिटी क्रिएट होती थी और वो चाहते थे कि पूरा देश इक्वल हो। ट्रू या फॉल्स, द गवर्नमेंट कैन इम्पोज एक्स्ट्रा टैक्सेस ऑन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। नहीं, हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और हमारे रिलीजन को देखते हुए गवर्नमेंट हम पर एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं इम्पोज कर सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया हुआ है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। और अगला सवाल था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीवीपैट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ये काफी इलेक्शंस में अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुई है कुछ साल पहले, और इसकी फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इससे आपको दिख जाता है जब आप ईवीएम पर जिस भी कैंडिडेट को आपने सिलेक्ट करना है उसका बटन दबाते हैं तो ये साइड पर उसके साथ ही लगी होती है, वहां उस कैंडिडेट का नेम और उसकी फोटो आ जाती है। तो इससे आप श्योर हो जाते हैं कि आपने सही बटन ही दबाया है। अगला सवाल था, लोकसभा में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको क्या बुलाया जाता है। तो इसका आंसर है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या एमपीज। अगले सवाल को भी देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया था कि जो इंडिया में राइट टू वोट है हर एडल्ट के लिए, उसके लिए क्या टर्म यूज होती है उसे बोलने के लिए। तो ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये है टर्म जो हमें बताती है कि सारे एडल्ट्स के पास वोट करने का राइट है। इसके बाद एक ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन था और स्टेटमेंट थी, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ आवर चॉइस। ये ट्रू स्टेटमेंट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा एक फंडामेंटल राइट है। एक और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन था, ओनली द स्टेट ऑफ दिल्ली कैन वोट इन द इलेक्शंस फॉर द लोकसभा। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लोकसभा सेंटर के इलेक्शंस होते हैं और इनमें पूरा देश वोट कर सकता है। अगर कोई विधानसभा इलेक्शन है तो उसमें वही स्टेट वोट करेगा जिसका वो विधानसभा है, पर लोकसभा में हर स्टेट वोट करता है। अगला सवाल और आखिरी सवाल जो है वो है, विच राइट मेक्स फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड इन इंडिया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आप किसी को भी अपने लिए काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये क्विज भी पसंद आया होगा और आप आगे भी जो सारे क्विज़ होने हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो धन्यवाद।